ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को एक बार फिर से उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। गौरव जी, हमेशा की तरह न्यूज हेडलाइंस से इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सबसे पहले गौरव जी, कल यानी कि शनिवार को यहाँ पर सारे ब्रिटिश कोलंबिया में म्युनिसिपल यानी कि टाउन और सिटी काउंसिल्स की इलेक्शन है, मेयर्स की इलेक्शन है। इस बारे में हम थोड़ा कुछ बातचीत करेंगे कि क्या हो रहा है हमारे सरी वैनकूवर शहरों में। इस बारे में बातचीत करेंगे। गौरव जी, बीसी कोविड-19 के जो केसेस है वो जैसे पिछले हफ्ते थे उस तरह कुछ बढ़े नहीं। हालांकि ये केस जो ये वायरस जो है वो फैल रही है। थोड़े कुछ लोगों से बतलाया जाता है कि वह सावधान रहे। इस बारे में गौरव जी हम थोड़ा कुछ बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट में सीबीसी के कुछ रिपोर्टर्स ने एक दो रियल स्टेट एजेंट को रिकॉर्ड किया है। वो ये सलाह दे रहे हैं कि किस तरह से अ, उनके जो ग्राहक हैं, उनके जो क्लाइंट्स हैं, किस तरह से वो मॉर्गेज फ्रॉड कर सकते हैं जिससे कि उनकी मॉर्गेज अप्रूव हो जाए। इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। गौरव जी, अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर है, चांसलर है ऑफ एक्सचेकर, उसको बर्खास्त कर दिया है और ऐसा लगता है लिज ट्रस शायद बहुत दिन तक प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम के नहीं रह पाएगी। और खबरों में गौरव जी, यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटेन के कई सिटीजन्स को अपने ट्रिप्स टू इंडिया कैंसल करना पड़ा जबकि उनकी वीजा अप्रूव नहीं हुई। गौरव जी, और गौरव जी, एक आदमी के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने वैंकूवर में जो स्ट्रेंजर अटैक्स हो रहे हैं, जो लोगों के ऊपर हमला किए जा रहे हैं, अटैक किए जा रहे हैं, उसमें एक आदमी को गिरफ्तार किया गया और उसको उसके ऊपर पहले से 2 सेक्स असॉल्ट के चार्जेस लगे हुए हैं। सीएमएचसी यानी कि कनाडा मॉर्गेज हाउसिंग कॉर्पोरेशन के डिप्टी चीफ इकोनॉमिस्ट ने ये प्रेडिक्ट किया है गौरव जी कि घरों के दाम 15% से Q2 2023 में गिरेंगे, यानी कि मई, जून, जुलाई में 15% से घरों के दाम गिरेंगे। सेल्स नहीं, घरों के दाम की बात हम कर रहे हैं गौरव जी। और इंडिया के एक सिस्टम जो है कैश ट्रांसफर स्कीम जो है, उसे ये बतलाया जाता है कि ये एक लॉजिस्टिकल मार्वल है। यानी कि ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया के डिप्लॉयमेंट ऑफ कैश ट्रांसफर स्कीम इज अ मार्वल और सभी दुनिया के सभी देशों को ये अपनाना चाहिए। गौरव जी, जो कुछ कनाडा में जो कुछ मिल रहा है उसका दाम क्या है उसका और देशों के मिलान में, और हमारे पास एक लिस्ट है गौरव जी कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे सामान है गौरव जी जो दुनिया में सबसे महंगी है। सबसे पहला जो है वो गौरव जी सेल फोन चार्जर्स है। इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे अगर मौका मिला तो। और खबरों में गौरव जी रिपोर्ट्स में ऐसा बतलाया जाता है कि हेल्थ वर्कर्स ने एक नया डील एग्रीमेंट अपने मालिकों से कंपनियों से रेटिफाई किया है और कनाडा के फाइनेंशियल स्पेंडिंग जो है उसको कम किया जाए। और गौरव जी, ये बताया जाता है कि एक्सपर्ट्स ये मांग कर रहे हैं कि कनाडा बहुत ज्यादा पैसे खर्च ना करे, कनाडा की सरकार बहुत ज्यादा पैसे खर्च ना करे। अमांडा टॉड की आत्महत्या के आरोप में जिस डच आदमी को नेदरलैंड से यहाँ लाया गया था उसके केस के लिए गौरव जी शायद उसको आज सेंटेंस किया जाए। और खबरों में गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि गैस प्राइसेस जो है वो हमें मालूम है यहाँ सारे मेट्रो वैंकूवर में 35 सेंट्स अ लीटर से नीचे गिर गया है और सभी जगह अब $90 में मिल रहा है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये मांग की है कि ताइवान और ज्यादा ऑटो चिप जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाए जिससे कि हमारे यहाँ पे ऑटो यानी कि कार प्रोडक्शन में कार बनाने की जो फैक्ट्रीज है उनमें कोई बाधा ना पहुंचे। गौरव जी, जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे कनाडा का जो डेलीगेशन ताइवान गया हुआ है, वहां पर जाकर वो व्यापार की बातें कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमें और चिप दे दो। मेरे ख्याल में ये मसला इससे कहीं और ज्यादा है।
हाँ जी, ये वो चाहते हैं कि ताइवान और कनाडा के बीच जो व्यापार है, जो ट्रेड है, वो बढ़ जाए। गौरव जी, जैसे कि आपको मालूम है, ज़्यादा से ज़्यादा चिप्स हमें अमेरिका से मिलता है और चाइना से भी बहुत ज़्यादा मिलता है। चाइना से थोड़ा कुछ अभी तनाव है कनाडा और चाइना के बीच, तो इसीलिए जो बिज़नेस लोग हैं और जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, पॉलिटिशियंस हैं, वो और जगह ढूँढ रहे हैं और सोर्सेज़ ढूँढ रहे हैं कि कहाँ से और वे चिप्स लाएँ। तो इसीलिए गौरव जी अब वे ताइवान से माँग कर रहे हैं कि प्लीज़ सेंड अस मोर चिप्स टू हेल्प रिज़ॉल्व द ऑनगोइंग शॉर्टेज दैट कंटिन्यूज़ टू हेल्प इन प्रोडक्शन लाइन्स। गौरव जी, पैंडेमिक के बाद शायद आपको मालूम हो, यहाँ पर कार्स, जो नए कार्स है वो आसानी से नहीं मिलता और भी जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है और भी जो सामान आसानी से नहीं मिलता, वो इसलिए गौरव जी कि बताया जाता है कि जो सेमीकंडक्टर सप्लाईज़ है उसमें कमी है और कई इलाकों से जो ये चिप्स है वो आ नहीं रहे, इसीलिए जो नए कार्स है वो बन नहीं रहे। और गौरव जी अब जो अमेरिका के और वेस्टर्न पावर्स के साथ-साथ में कनाडा के जो पॉलिटिशियंस हैं वो और सोर्सेज़ ढूँढ रहे हैं कहाँ से और ज़्यादा चिप्स मँगाया जाए और इनमें से एक देश है ताइवान। तो इसीलिए गौरव जी, क्रिस लुइस जो एक हमारे पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के मेंबर हैं और ओंटारियो से हैं, और जहाँ पे उसके इलाके में वो वहाँ पर फोर्ड मोटर कंपनी तथा और भी कई ऑटो फैक्ट्रीज़ हैं, ने रिपोर्टर से ये बतलाया है एक दौरे पर, ताइवान के दौरे पर, कि कैनेडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन ने ये माँग की है कि और ज़्यादा चिप्स ताइवान से कनाडा एक्सपोर्ट किया जाए। जी, सुमित्रा जी, और भी इंटरनेशनल खबरें हैं। आप बात कर रहे थे इससे पहले लिज ट्रस की, इंग्लैंड की, उनके एक मंत्री को निकाल दिया गया है, तो मेरे ख्याल में उनका रास्ता आगे आसान नहीं होगा। गौरव जी, आसान पहले से नहीं है, उसकी लिज़ ट्रस की इलेक्शन के अपॉइंटमेंट के 1 हफ्ते बाद ही ये न्यूज़ आने लगी कि जो कंज़र्वेटिव पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, वो ये चाहते हैं कि लिज़ ट्रस को हटा दिया जाए, क्योंकि लिज़ ट्रस ने एक वादा जो था कि जो वेल्थी लोग हैं, रईस लोग हैं, उनके जो टैक्स काटना था, वो वादा उन्होंने तोड़ दिया। इससे लोग बहुत ही अपसेट हुए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बहुत ही अपसेट हुए और उन्होंने लिज ट्रस से ये धमकी दी, लिज ट्रस को, कि क्रिसमस आने से पहले ही हम आपको हटा देंगे। शायद गौरव जी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कंजर्वेटिव मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिनकी बहुमत है, मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, वे अब पछता रहे हैं कि लिज ट्रस को क्यों लीडर चुना गया, क्यों नहीं उन्होंने भूतपूर्व एक्स चांसलर ऑफ एक्सचेकर ऋषि सुनक को क्यों उन्होंने नहीं चुना। और अब गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि उन्होंने, यानी कि लिज ट्रिस ने मजबूर होकर अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर है, मिनिस्टर चांसलर ऑफ एक्सचेकर है, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर को इंग्लैंड में वो चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहते हैं, क्वासी क्वारटेंग को उन्होंने हटा दिया है और उसको, उसके जगह उन्होंने भूतपूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जेरेमी हंट को मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस या चांसलर ऑफ एक्सचेकर नियुक्त किया है। और जल्दी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर उन्होंने कहा कि हम मार्केट को संभालना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट जो है और जो बिज़नेस लोग हैं गौरव जी, वो कवासी कावरटैंग के उस पॉलिसी से घबरा गए थे और गौरव जी उन्होंने जल्दी से जो जो कुछ भी कावरटांग ने किया था, उनकी जितनी पॉलिसीज़ उसको उन्होंने रिवर्स कर दिया, जिसमें कई जो टैक्स कट्स के बारे में उन्होंने, उनकी जो पॉलिसी थी, उनको उन्होंने वापस ले लिया। लिज ट्रस ये कोशिश कर रही है कि जेरेमी हंट को मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बनाकर कवासी कावाटांग की जगह वे और अपने जो पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर को वो संभाल सकें, उसे और मजबूत कर सकें। लेकिन शायद वो अपनी पोजीशन को बचा नहीं सकेगी गौरव जी, क्योंकि बहुत ही लोग उससे बहुत ही नाराज़ हैं। और गौरव जी, आपको मालूम रहे कि लिज ट्रस ने क्या किया था कि वे ज़्यादातर अफ्रीकन ओरिजिन के जो लोग हैं इंग्लैंड में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको अपने कैबिनेट में लाया था। उनको, और जितने साउथ एशियंस थे, ज़्यादा से ज़्यादा साउथ एशियंस को अपने कैबिनेट से निकाल दिया था। और गौरव, ऐसा लगता है कि जैसे वो कहते हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, तो उनकी फाइनेंस मिनिस्टर को बर्खास्त करना शायद पहला कदम है लिज ट्रस की खुद की पोजीशन की
से हटाने, उनकी प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन से हटाने के ये पहला स्टेप है। पहले फाइनेंस मिनिस्टर गया, बाद में शायद होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर जाएगी और फिर बाद में लिज ट्रस को खुद ही मजबूरन इस पोजीशन से हटना पड़ेगा। जी। उमेंद्रा जी, इसी बीच इंग्लैंड की एक और खबर है, बहुत से लोगों को वीजा नहीं दिया जा रहा, वीजा डिलेज हो रही है भारत की तरफ से। तो ये मामला सिस्टम का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का है या फिर पॉलिटिकल है, ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही। इंडिया को तो बहुत ज्यादा टूरिज्म की जरूरत है, तो ऐसा भी क्यों कर रहा है? प्रभु जी, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच थोड़ा-सा तनाव है, थोड़ा-सा नहीं ज़्यादा तनाव है। इस बारे में हमने शायद कल भी बातचीत की थी गौरव जी कि जो यूनाइटेड किंगडम और लिज ट्रस के जो होम सेक्रेटरी है, मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स है, सोनाला ब्राइवरमैन, जो ओरिजिनली इंडिया से है, लेकिन उन्होंने एक ये स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो एक ट्रेड डील इस महीने के अंत में साइन करने की तैयारी हो रही है, उससे वे खुश नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इमिग्रेंट लोग लीगल या इलीगल यूनाइटेड किंगडम में आते हैं, वो इंडिया से आते हैं। और उन्होंने ये भी कहा, इंडिया से जो भी लोग यहाँ पे वीज़ा लेकर आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे ओवरस्टे करते हैं, यानी कि उनकी वीज़ा खत्म हो जाती है, फिर भी वो कहीं इंग्लैंड में रुके रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया में माफ़ करना, यूनाइटेड किंगडम में जितने भी लोग ओवरस्टे किए हुए हैं, यानी कि वीज़ा उनकी खत्म हो गई और गैर कानूनी से जो लोग यूनाइटेड किंगडम में रुके हुए, उससे ज़्यादा लोग इंडिया से। उन्होंने ये भी कहा, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से और उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है, वो यूनाइटेड किंगडम में रुक जाते हैं। इससे इंडिया की सरकार और इंडिया के पॉलिटिशियंस बहुत ही अपसेट हुए और उन दोनों के बीच अब तनाव थोड़ा-सा बढ़ गया है, दोनों देशों के बीच। और इंडिया के कुछ पॉलिटिशियंस ने ये धमकी दी है कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट, मेजर ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नरेंद्र मोदी के साथ नेगोशिएट किया था और इस महीने के अंत में साइन करना है, शायद उस ट्रेड एग्रीमेंट को इंडिया कैंसल कर दे, क्योंकि उनका कहना है कि इस तरह से इंडिया को भला-बुरा करना पब्लिक में ठीक नहीं है। और कई हज़ार यूनाइटेड किंगडम के जो सिटिज़न्स हैं गौरव जी, जिसे इंडिया जाना था और उनको अपने ट्रिप्स को पोस्टपोन करना पड़ा है और कैंसल करना पड़ा है, क्योंकि उनकी वीज़ा की अप्रूवल नहीं मिली है। गौरव जी, ये बतलाया जाता है कि कई एजेंट्स ने जो उनके बिहाफ़ पे अ, वीज़ास बुक किए थे, उनको नोटिस मिली है कि वे अब वीज़ा को टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ऐसा गौरव जी विश्वास किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शायद इसमें इंडिया टूरिज़्म इंडस्ट्री की इंडिया की में के बीच इंडिया में की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, उसको इससे हानि होगा। लेकिन ऐसा विश्वास किया जाता है, ये जो वीज़ा की कैंसलेशन आ रही है, वो इंडियन सरकार के हुक्म से हो रहा है, क्योंकि वीज़ा तो इंडियन सरकार ही देती है। और जब ये यूनाइटेड किंगडम के लोगों की ये वीज़ा कैंसल की जा रही है, उसका मतलब ये है कि इंडियन सरकार शायद माफ़ करना, इंडियन सरकार शायद यूनाइटेड किंगडम की सरकार को ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप हमारे खिलाफ ऐसे कहते हो, तो हम आपके जो सिटीज़न्स हैं, उनके वीज़ा भी हम कैंसल कर सकते हैं गौरव जी। जी। उमेंद्रा जी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हम पिछले दिनों करते रहे हैं, सभी को सलाह दे रहा है, इसी बीच भारत की थोड़ी सी तारीफ भी की है उन्होंने। हाँ जी, उन्होंने एक भारत का एक सिस्टम है पैसे को भेजना, एक जगह से दूसरी जगह पैसे को भेजना, और उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है कि जिस तरह से इंडिया का ये सिस्टम है, इंडिया की ये डिप्लॉयमेंट ऑफ कैश ट्रांसफर सिस्टम है, वो मार्वल है, यानी कि चमत्कार है, बहुत ही चमत्कार है और सभी देशों को ये अपनाना चाहिए। ऐसा बताया जाता है कि इंडिया इतनी बड़ी जगह और यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग हैं गौरव जी, इस तरह से ये जो कैश यानी कि पैसे को ट्रांसफर किया जा रहा है, वो एक लॉजिस्टिक मार्वल है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है कि वो इस बात से बहुत ही खुश है। उनका कहना है कि इंडिया से, यानी कि आईएमएफ का कहना है कि इंडिया से लोग और सभी देश बहुत कुछ सीख सकते हैं और उनकी जो सीखने की जो जो एग्जाम्पल इंडिया में उन्होंने दिया है, और उन्होंने कहा कि दुनिया इससे बहुत कुछ सीख सकती है। We have examples from pretty much every continent and every level of income. If I look at the case of India, it is actually quite impressive. Paulo Moro, जो डेप्टी
डायरेक्टर ऑफ द फिजिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, उन्होंने रिपोर्टर्स को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतलाया। उनका कहना है कि असलियत तो ये है कि इंडिया इतनी बड़ी देश है, यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग रहे हैं, ये एक लॉजिस्टिकल मार्वल है, यानी कि चमत्कार है कि किस तरह से जो इंडिया में फाइनेंशियल प्रोग्राम्स है, उसके द्वारा लोगों को मदद किया जा रहा है। ज़्यादातर लो इनकम लेवल के लोग जो है, उनको जिस तरह से मदद किया जा रहा है, जिस तरह से उनके पास पैसे पैसे पहुँचाए जा रहे हैं, वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस लोगों के पास पहुँचाए जा रहे हैं। मोरो का कहना है कि ये एक चमत्कार है। और उन्होंने ये जवाब उस समय दिया जब उससे सवाल की गई थी कि कैश डायरेक्ट कैश ट्रांसफर प्रोग्राम जो है वो इंडिया में इतना सक्सेसफुल क्यों है, और इंडियन सरकार द्वारा ये प्रोग्राम को शुरू किया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पर कई ऐसे भी प्रोग्राम है जो ज़्यादातर स्पेसिफिकली महिलाओं को टारगेट करती है, सरकारी प्रोग्राम, जिससे कि महिलाओं को पैसे मिल सके, छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे जगह पर उनको पैसे मिल सके, वो अपने छोटे से कुछ व्यापार शुरू कर सके या कुछ बिजनेस शुरू कर सके। और मोरो का कहना है कि इस तरह के जो स्कीम्स और प्रोग्राम्स इंडिया में हैं, वो एक चमत्कार है, और दुनिया को और सारे देशों को जो इस दुनिया में इस तरह के स्कीम्स को अपनाना चाहिए। जी, मोमिंद्रा जी, इसी बीच आईएमएफ ने पहले सलाह दी थी कनाडा को कि अपनी स्पेंडिंग के बारे में ध्यान रखे। अभी जो कनाडा के माहिर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी जस्टिन ट्रूडो को सलाह दे रहे हैं कि नए स्टिमुलस और फिस्कल प्लान्स के बारे में बहुत एहतियात से कदम उठाने चाहिए। हाँ जी, कनाडा की जो सरकार है, वो सभी को मालूम है कि कनाडा की सरकार जिस तरह से पैसे खर्च करती है, वो इस तरह से खर्च करती है जैसे कि कल है ही नहीं। और अंग्रेजी में एक कहावत है गौरव जी, स्पेंडिंग मनी लाइक ड्रंकन सेलर्स, यानी कि नशे में जिस तरह से सेलर्स जो बोट पे काम कर रहे लोग जिस तरह से पैसे खर्च करते हैं, उसी तरह से कनाडा की सरकार और लिबरल सरकार पैसे खर्च करती है। और गौरव जी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये कहा है कि कनाडा की सरकार को बेवजह पैसे खर्च नहीं करना चाहिए और बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि और मुश्किलों के दिन आने वाले हैं। गौरव जी, आपको मालूम रहे कि पिछले कोटा में कनाडा की सरकार ने $20 बिलियन का मुनाफा बनाया था, यानी कि जितने उनके खर्च थे और जितने रेवेन्यू $20 बिलियन खर्च से ज्यादा था। तो इसीलिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा कि खुशी होकर ये $20 बिलियन को आप इधर-उधर खर्च मत कर दीजिए, इस स्कीम पर, उस स्कीम पर, और पैसे को बचा कर रखिए। और अब गौरव जी, और एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि सरकार की जो फिस्कल प्लान है, उनकी जो फाइनेंशियल प्लान है, उनको सुधारना चाहिए और पैसे को खर्च नहीं करना चाहिए, लेकिन जो कर्जा है, सरकारी कर्जा है, उसको पे कर देना चाहिए, क्योंकि सभी सरकार जो इस दुनिया में ग्लोबली सभी सरकारें, उनको और कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कनाडा में जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये मांग की है कि कनाडा की सरकार बच के रहे। गौरव जी, इंग्लैंड में ये लोग देख रहे हैं कि जो पाउंड है, इंग्लैंड का पाउंड, वो एक उसकी जो वैल्यू है एकदम नीचे चला गया है या अमेरिकन डॉलर के खिलाफ। और इट्स मोर इम्पोर्टेंट देन इट हैज बीन इन मेनी मेनी years for the federal government to reassure investors that it is nowhere close to following the United Kingdom's path. रोयस मेंडेस, गौरव जी, जो हेड ऑफ मैक्रो स्ट्रेटेजी है डिसार्जन बैंक के, उन्होंने कहा। फाइनेंस मिनिस्टर गौरव जी जो है क्रिस्टा फ्रीलैंड, वे एक एनुअल इकोनॉमिक स्टेटमेंट देने जा रहे हैं अगले महीने नवंबर में। तो लोग अभी से उनके ऊपर प्रेशर कर रहे हैं कि वे अपने आप को थोड़ा संभालें और ये वादा नहीं कर दे कि वो जो $20 बिलियन का मुनाफा बना था पिछले कोटा में, तथा और भी जो पैसे हैं, उनको वे खर्च करते हैं। द गवर्नमेंट रिमेन्स कमिटेड टू रिड्यूसिंग द फेडरल डेट टू जीडीपी रेशियो and federal deficits, and the budget this year met this test. Adrian Vau Pasha जो है गौरव जी, प्रेस सेक्रेटरी है क्रिस्टा फ्रीलैंड के ऑफिस में, उन्होंने ये कहा। लेकिन गौरव जी, लोग अभी भी भयभीत हैं, इसलिए क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की और लिबरल पार्टी की ये हिस्ट्री है कि वे पैसा खर्च करते चले जा रहे हैं, जैसे कि कल है ही नहीं, जितना खर्च करना है आज ही खर्च कर दो। तो इसीलिए लोग और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बार बार ट्रूडो के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि वे आप अपना पैसे इतना पैसा खर्च मत
कीजिए, जिससे कि ट्रूडो के ऊपर कुछ और प्रेशर आए कि जितने पैसे वे खर्च करना चाहते थे, वे खर्च नहीं करें। जो $20 बिलियन का अब इसको एक तरह का विंडफॉल कहा जाता है, क्योंकि सरकार को ये वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये पैसे उनको पॉजिटिव $20 बिलियन मिलेगा, और मिल गई तो उसे खर्च मत कीजिए। गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि जस्टिन ट्रूडो और उनके सरकार ने 290 बिलियन डॉलर्स, लगभग $300 बिलियन उन्होंने डायरेक्ट एड में इंडिविजुअल्स को और बिजनेसेस को के ऊपर खर्च किया है कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। और उन्होंने ये भी वादा किया है कि 180 बिलियन और स्टिमुलस में आने वाले 5 सालों में वे खर्च करने जा रहे हैं। उन्होंने पिछले साल ये वादा किया था। गौरव जी, इस साल के बजट में भी जब उन्होंने बजट की इंट्रोडक्शन की और जब इन्फ्लेशन ऊपर गया, तो उन्होंने $10 बिलियन न्यू स्पेंडिंग में आने वाले 5 सालों में खर्च करने का वादा किया। इसी से लोग भयभीत थे कि आप देखो, $290 बिलियन डायरेक्ट एड इंडिविजुअल्स को, बिज़नेसेस को उन्होंने कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान खर्च किया। और गौरव जी, कल परसों हम बातचीत कर रहे थे इस बारे में कि हाँ, कि हमारे जो ऑडिटर जनरल है कैरन होगन, उन्होंने एक पार्लियामेंट्री कमेटी को ये बतलाया कि सरकार और उनकी जो रेवेन्यू एजेंसी सीआरए है, कैनेडियन रेवेन्यू एजेंसी, ने खुलेआम लोगों को पैसे दे दिया पेंडेमिक के दौरान, बिना ये सोचे या बिना उनसे पूछे कि या उनकी पैसे की उनको ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, या वो क्वालिफ़ाई होते हैं या नहीं। केवल लोगों ने हाथ फैलाया, मुँह खोला, पैसे उनको सीधे सीआरए ने और कनाडा के जो सोशल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने भेज दिया उनको पैसे, बिना सोचे कि ये लोग क्वालिफाइड है या नहीं, क्या ये लोग कैनेडियंस है या नहीं, क्या ये लोग कनाडा में है या नहीं, ये सब सोचे बिना ही उनको पैसे भेज दिया डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में। इसीलिए गौरव जी, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जस्टिन ट्रूडो और क्रिस्टा फ्रीलैंड से हाथ जोड़ के ये मांग कर रहे हैं कि इस तरह से आप कैनेडियंस के पैसे मत खर्च कीजिए, मत बर्बाद कीजिए। जी, उमेंद्रा जी, इसी बीच कनाडा मॉर्टगेज एंड हाउसिंग कॉर्पोरेशन के माहिर आने वाले समय में घरों की कीमतों के बारे में क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं? वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं गौरव जी कि घरों के जो दाम हैं वो नीचे चले जाएँगे 15% से अगले साल के सेकंड क्वार्टर में। गौरव जी, ऐसा सीएमएचसी जो कनाडा मॉर्गेज हाउसिंग कॉर्पोरेशन है और हमारे मॉर्गेजेस को वे इंश्योर करते हैं, उसके डिप्टी चीफ इकोनॉमिस्ट ने ये प्रेडिक्शन दी है कि हाउसिंग प्राइसेस जो नीचे जा रहे हैं ऑलरेडी, अभी तो जा रहे, जितने जा रहे हैं या इसमें इस क्वार्टर में, इस साल के अंत में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, मार्च में, अप्रैल में जितने जाएँगे, उसके बाद मई, जून, जुलाई में 15% से और नीचे जाएँगे गौरव जी। और उन्हें विश्वास है कि ये जो दाम नीचे जा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि घर घर और अफोर्डेबल हो जाएँगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स और ऊपर जा रहा है। पैट्रिक पेरिया गौरव जी, जो हाउसिंग सीएमएचसी के डिप्टी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, ने एक रिपोर्ट में कल ये कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि नेशनल एवरेज होम प्राइस जो है वो 15% से गिर के 770,000 हो जाएगा गौरव जी। $770,812 एवरेज घर का प्राइस हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये 15% से गिरेगा गौरव जी। और जो ये इस साल के पीक से वो नीचे हो जाएगा 15%। और गौरव जी, अभी तक घरों के सेल्स तो नीचे जा रहे हैं 40% से 50% से, कहीं-कहीं पर 60% से घर के सेल्स नीचे जा रहे हैं। लेकिन घर के दाम बहुत धीरे-धीरे नीचे जा रहे हैं। शायद 2 दिन हुए हमने ये रिपोर्ट दी थी कि यहाँ पर मेट्रो वैंकूवर में 40% से लेकर 50% सेल्स जो है वो नीचे गए हुए हैं पिछले महीने सितंबर में। लेकिन घरों के दाम केवल 4% से या 5% से नीचे गए हैं, और यहाँ तक कहीं-कहीं पर तो घरों के दाम 1-2% से ऊपर भी चले गए। और अब गौरव जी, सीएमएचसी के डिप्टी इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अब समय आ गया है कि घरों के सेल्स के साथ-साथ घरों के दाम भी अब नीचे जाएँगे गौरव जी। और उन्होंने ये भी प्रेडिक्शन दी है कि इस साल यानी कि 2022 में गौरव जी, घरों के दाम शायद असलियत में 21.3% से नीचे जाएँ। जी, उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ्स में एक लिस्ट की बात कर रहे थे। आपने शायद कोई लिस्ट बनाई है जहां से ये पता चलता है कि दुनिया भर से सबसे महंगी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कनाडा में सबसे ज्यादा महंगी हैं। तो क्या-क्या चीजें हैं वो?
गौरव जी, ये लिस्ट मैंने नहीं बनाई, ये लिस्ट और एक्सपर्ट्स ने बनाई है और हमें ये बहुत पहले से मालूम है कि कनाडा में कुछ ऐसे सामान हैं जो बहुत ही महँगे हैं और हमें कई सालों से ये मालूम है कि सबसे महँगा जो क दुनिया में सेल फ़ोन के चार्जेज़ है वो कनाडा में। जितना महँगा सेल फ़ोन के चार्जेज़ कनाडा में है, उतना महँगा दुनिया में कहीं पर भी नहीं, किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री या फोर्थ वर्ल्ड कंट्री में भी नहीं गौरव जी। और इस बारे में सरकार कुछ कर भी नहीं रही है कि किस तरह से हम ये सेल फ़ोन चार्जेस को नीचे लाए करोगी। तो सबसे पहला जो लिस्ट पर है वो है सेल फ़ोन चार्जेस हमारे दुनिया की सबसे ऊँची है यहाँ पर कनाडा में। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स नोटिस्ड जो करते हैं जो लोग नए लोग हैं ये जो नए इमिग्रेंट्स कनाडा में आते हैं उनको सबसे पहले जो शॉक लगता है वो ये है कि यहाँ पर सेल फ़ोन जो है, मोबाइल फ़ोन है, उनकी चार्जेस कितनी हैं। और गौरव जी यूरोप में तथा यूरोप में ज़्यादातर ये हमारी जो सेल फ़ोन की चार्जेज़ है यूरोप के में वो $30 महीना का है एवरेज। अमेरिका में शायद $20 $25 है। लेकिन कनाडा में गौरव जी यहाँ पे शिमला प्लेन अगर कनाडा में आप लो तो $144 होता है। ज गौरव जी जो प्लेन 1 महीने में यूरोप में $30 में है, वो $144 में सेल फ़ोन हम यहाँ पे कर रहे हैं गौरव जी। फिनिश टेलीफोन एनालिस्ट जो है रिव रिव विल रिविल उसका कहना है प्राइसेस इन द कनाडा वायरलेस मार्केट कंटिन्यूज टू बी द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। रिविल जो एक सेल फोन एनालिस्ट कंपनी है उन्होंने एक रिपोर्ट में ये लिखा है। और गौरव जी और भी जो सामान है हमारे पास इसके बारे में और भी डिटेल है इस बाद में बात करेंगे लेकिन मैं आपको लिस्ट पढ़ दूं पहले। सबसे पहले जो दुनिया में सबसे ऊँची प्राइस सेल फ़ोन्स की कनाडा में है, दूसरा है एयर ट्रैवल यानी कि जो प्लेन्स की जो टिकट है उसकी दाम जो है वो सबसे ज़्यादा गौरव जी कनाडा में है। एक फ्लाइट वेबसाइट गौरव जी kiwi.com ने रैंक की है कि किन देशों में फ्लाइट्स एयर फ्लाइट्स की दाम ऊँची हैं और सबसे ऊँचा दाम जो है गौरव जी, वो कनाडा में है गौरव जी। और छोटे-छोटे देशों में और भी सस्ती में फ्लाइट्स आपको मिल जाएगी अगर आप कंपेयर करेंगे। हेल्थ केयर भी यहाँ पर बहुत महँगी है गौरव जी, यूनाइटेड स्टेट्स के छोड़ के सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसिव हेल्थ केयर है, वो कनाडा में है। हमें ये मालूम नहीं होता क्योंकि हम डायरेक्टली पे नहीं करते हैं। हमारी हमारे टैक्स के द्वारा हेल्थ केयर को पे किया जाता है इसीलिए हमें मालूम नहीं होता जैसे कि सेल फोन की बिल हम हर महीने पे करते हैं उस तरह हेल्थ केयर को हम नहीं पे करते हैं। और गौरव जी गैस की दाम मोटर फ्यूल की दाम ये सबसे ज्यादा सारे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में थर्ड वर्ल्ड कंट्री में सबसे ज्यादा जो गैस के दाम है वो है कनाडा में। गौरव जी यूरोप में भी अभी थोड़ा-सा दाम ऊपर चल गया क्योंकि युद्ध वहाँ पे शुरू हुई है। लेकिन वैसे तो जनरली सबसे ज़्यादा जो गैस, पेट्रोल या मोटर फ्यूल आप कह रहे हो उसका दाम जो है वो कनाडा में। और फिर दूध गौरव जी यानी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के दाम दुनिया में सबसे ऊँची कनाडा में है। और सबसे सस्ती शायद अमेरिका में। हाउसिंग भी क्या गौरव जी अगर आप देख लो तो कनाडा में हाउसिंग जो है वो सबसे ऊँची दाम दुनिया में कनाडा में है। और तो एक बार फिर से मैं जल्दी से ये लिस्ट पढ़ देता हूँ गौरव जी कि आपको मालूम रहे। सबसे पहले जो है वो सेल फ़ोन बिल्स है। सेल फ़ोन बिल सबसे ज़्यादा या प्राइस जो है वो कनाडा में है। दूसरी जगह पर है एयर ट्रैवल कनाडा में सबसे महँगी है सारी दुनिया में। तीसरी जगह जो गैस है, फ्यूल प्राइस है वो भी सबसे महँगी है। दूध या मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो चीज़ की दाम सबसे महँगी है यहाँ कनाडा में गौरव जी, हाउसिंग सबसे महँगी है कनाडा में सारी दुनिया में और जैसे कि मैंने कहा हेल्थ केयर भी सबसे महँगी है, लेकिन हमें उतना मालूम नहीं होता क्योंकि हम डायरेक्टली पे नहीं करते हेल्थ केयर के लिए। जी। उमिद्रा जी और भी बहुत सारी खबरें हैं लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी खबर है कि लोकतंत्र का कल उत्सव है, इलेक्शन आ गई हैं तो लोग इस बार सरी शहर में कुछ तब्दीली करेंगे या नहीं करेंगे? आपको क्या लगता है? लगता तो ऐसा है कि गौरव जी कुछ चेंजेस आएँगे और कुछ ऐसे गौरव जी पोल्स भी आए हैं कल पोल्स भी आए हैं थर्सडे को और वेडनेसडे को कुछ पोल्स भी आए हैं, जिसमें ये दिखाया गया है रेस तो थोड़ा-सा टाइट है मेयर के लिए लेकिन ऐसा दिखाया जाता है ज़रूर कि डग मैकलम शायद अब मेयर नहीं रहेंगे कल के बाद ऐसा लगता है। लेकिन गौरव जी जो सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू है यहाँ पर पोल में जो आई है, वो ये दिखाया गया है गौरव जी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग पुलिसिंग के बारे में चिंतित हैं
सरी में ज़्यादातर पुलिसिंग के बारे में और वैंकूवर में, मेट्रो वैंकूवर में क्राइम के बारे में वे बहुत ही चिंतित हैं। और गौरव जी, सरी में ऐसा विश्वास किया जाता है कि एक पोल में ये दिखाया गया है कि 53% से भी ज़्यादा लोग ये चाहते हैं कि जो वो पुलिसिंग के बारे में चिंतित है, और 51% लोग ये चाहते हैं, सरी में ये पोल में दिखाया गया है कि 51% लोग ये चाहते हैं कि आरसीएमपी को यहाँ पर रखा जाए, और जो सरी पुलिस सर्विस है, जो जिसे डग मैकलम ने शुरू किया है, जल्दी से उन्होंने शुरू कर दिया था ये सोचकर कि 4 साल के अंदर मैं सरी पुलिस सर्विस को स्थापित कर दूँ, तो इसे कोई हटा नहीं पाएगा। लेकिन लोग ये चाहते हैं कि सरी पुलिस सर्विस को हटा दिया जाए और आरसीएमपी को यहाँ पर रखा जाए। मेजॉरिटी लोग ये चाहते हैं, गौरव जी। यही ये दिखाया गया है म्युनिसिपल इलेक्शन की एक पोल जो की गई थी, और कई लोग ये विश्वास करते हैं कि माफ करना, जस्टिन ट्रूडो नहीं, लेकिन डग मैकलम को उनके पोस्ट से हटा दिया जाए, तो ऐसा लगता है शायद डग मैकलम अब मेयर नहीं रहेंगे। और लोग गौरव जी, मेयर कौन रहेंगे, वो ये भी एक सवाल है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो लोग टॉप कैंडिडेट्स हैं उनमें है ब्रेंडा लॉक, माफ करना, जिनी सिम्स, और साथ-साथ में गॉर्डन हॉग और सुख धालीवाल, ये टॉप पर है, लेकिन इनमें से कोई भी शायद मेयर बने, लेकिन डग मैकलम तो मेयर नहीं बनेगा। ये पोल, गौरव जी, लीगा कंपनी द्वारा कंडक्ट किया गया था पोस्ट मीडिया न्यूज़ के लिए। इसमें ये दिखाया गया है कि 51% लोग सरी में ये चाहते हैं कि आरसीएमपी यहाँ पर रहे, और और मेयर डग मैकलम को उनके पोज़ीशन से हटा दिया जाए। जी, उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया में कोविड-19 के केसेस की बात करते हैं, रिपोर्ट आ गई होगी, तो क्या सूरत हालात है अब? जी, गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया में आजकल हफ्ते में एक बार कोविड-19 की रिपोर्ट आती है, और गौरव जी, जो रिपोर्ट कल थर्सडे को आई है, उसमें ये दिखाया गया है कि नंबर्स बहुत बदले नहीं हैं, उतने हैं जितने पहले थे, पहले 2-3 हफ्तों में जितने नंबर्स थे उतना ही है। और गौरव जी, सितंबर के अंत में थोड़ा-सा नंबर्स ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद अब गौरव जी ऐसा लगता है कि द नंबर ऑफ पीपल इन हॉस्पिटल विद कोविड-19 इन बीसी has remained relatively flat, यानी कि उतनी ही है। गौरव जी, there are 365 पॉजिटिव केसेस पेशेंट्स ब्रिटिश कोलंबिया के हॉस्पिटल में थे कल तक, थर्सडे तक 365, और ये उससे पहले वाले हफ्ते से 4 कम है, यानी कि पहले 2 हफ्ते हुए 369 लोग थे हॉस्पिटल में कोविड-19 से टेस्टेड, और अब केवल 365 है। और उससे पहले वाले हफ्ते में भी, गौरव जी, अ, थोड़ा-सा नीचे गया है, दाम उतना नहीं, लेकिन सितंबर 22 को जितने लोग हॉस्पिटल में थे, उससे 60 लोग और कम अभी हॉस्पिटल में हैं, गौरव जी। और गौरव जी, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी अपने चौथे शॉट या दूसरा बूस्टर शॉट ले रहे हैं, और कई लोग जो फ्लू शॉट रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, और इससे गौरव जी ऐसा विश्वास किया जाता है कि लोग थोड़ा बचकर रहते हैं, और थोड़ा उनको महसूस हो गया, वो जान गए हैं कि किस तरह से उन्हें कोविड-19 से वे बच सकते हैं। तो इसीलिए गौरव जी ऐसा विश्वास किया जाता है, जो केस नंबर्स अभी है, वो फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है, और शायद अगर अगले 2 महीने में इसी तरह के फ्लैट है, तो ये हमारे लिए खुशी की खबर होगी। लेकिन ये शायद होगा नहीं, क्योंकि कई लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगले महीने नवंबर में एक सर्ज होगा, और जो केसेस के नंबर्स हैं कोविड-19 के, वो ऊपर चले जाएँगे। जी, उमेंद्रा जी, लगे हाथ मेट्रो वैंकूवर में गैस प्राइसेस के हाल भी बता दें। कल राहत मिली थी, मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में और राहत मिल सकती है। हाँ जी, 35 सेंट से एक एक ही दिन में 35 सेंट से गैस प्राइस के दाम नीचे गए। डॉलर 92 हो गए, $2.30, 2.25, 2.30, कहीं पर 2.35 था। 35 सेंट्स अ लीटर से कम होकर, गौरव जी, गैस के दाम डॉलर 92 में है अभी। मेट्रो वैंकूवर में, सरी वैंकूवर में ज़्यादातर डॉलर 92 में है, और ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस आने वाले वीकेंड को जो गैस प्राइस है, वो और भी नीचे चली जाएगी, गौरव जी, शायद 5 सेंट से या 10 सेंट से। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि गैस प्राइसेस और भी नीचे चले जाएंगी, जो एक खुशी की बात है लोगों के लिए, क्योंकि मेट्रो वैंकूवर में लोग इतना ज़्यादा गैस प्राइस पे कर रहे हैं। वैसे ही मैंने पहले रिपोर्ट में, एक और रिपोर्ट में बताया कि कनाडा में गैस, पेट्रोल की दाम दुनिया में सबसे महँगी है, लेकिन वैंकूवर, ब्रिटिश
मेट्रो वैंकूवर में गैस प्राइसेस की दाम गौरव जी सारे नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊँची है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है गौरव जी। जी, उमेंद्र जी, एक और गंभीर मामला हमसे छूट गया था। एक रियल एस्टेट एजेंट को हिडन कैमरा के साथ पकड़ा गया है। कुछ जाली दस्तावेज बनाने की बात कर रहे हैं। गौरव जी, हाँ जी, इस तरह की रिपोर्ट्स हमारे पास हमेशा आती रहती है कि कैसे कुछ रियल एस्टेट एजेंट्स सभी नहीं, लेकिन कुछ रियल एस्टेट एजेंट्स शायद अपने जो क्लाइंट्स है उनको वे सलाह देते हैं कि किस तरह से वे झूठ बोलकर अपने जो जाली पेपर्स देकर किस तरह से वो मॉर्गेज ले सकते हैं गौरव जी। और इसी तरह विश्वास किया जाता है कि एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ जो जर्नलिस्ट है उन्होंने ये पाया सीबीसी के जर्नलिस्ट ने उन्होंने ये पाया कि फेक एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स दिए गए थे, फेक बैंक स्टेटमेंट्स दिए गए थे और टी4s दिए गए थे होम बायर्स को और ये कहकर कि देखो ये फेक डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाकर दो तो आपको जो आपकी मॉर्गेज है वो अप्रूव हो जाएगी गौरव जी। मॉर्गेज अप्रूव हो जाएगी और साथ-साथ में उन्होंने ये माँग की थी कि अगर आपकी मॉर्गेज इम्प्रूव हो गई अप्रूव हो गई माफ़ करना, तो आप हमें एक फ़ीस पे करो और इसके लिए हमें पैसे दो क्योंकि हम आपके मॉर्गेज अप्रूव करा रहे हैं। और ये रिकॉर्डिंग की गई थी सीक्रेटली गौरव जी चुपके से अंडर कवर इन्वेस्टिगेशन की गई थी सीबीसी के जो मार्केट प्लेस प्रोग्राम है उसके द्वारा और उसमें ये दिखाया गया कि नेटवर्क है रियल एस्टेट एजेंट्स को एक-दूसरे को मदद करते हैं, मॉर्गेज ब्रोकर्स हैं और बैंक एम्प्लॉइज़ हैं, एक साथ काम करते हैं। नेटवर्क बनाया गया है रियल एस्टेट एजेंट्स, मॉर्गेज ब्रोकर्स और बैंक का कर्मचारियों द्वारा एक साथ मिलके वो काम करते हैं कि किस तरह से फ्रॉडुलेंट मॉर्गेज यानी कि जाली मॉर्गेज अप्रूव कर दिया जाए और फ़ी के लिए यानी कि जो कस्टमर की फ़ीस वो बढ़ा देते और फिर बाद में सभी ये पैसे शेयर कर रहे थे। और ये हिडन कैमरा द्वारा किया गया था और ये रिकॉर्ड किए गए गौरव जी रियल एस्टेट एजेंट्स, मॉर्गेज ब्रोकर्स और बैंक कर्मचारी रिकॉर्ड किए गए कि वे किस तरह से बायर्स को घर खरीदने वाले ग्राहक को कस्टमर्स को वो कह रहे हैं कि हम आपको कनेक्ट कर देंगे और आपको किसी से कनेक्ट कर देंगे जो आपको मॉर्गेज दे देगा और आपको हम जाली फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स दे देंगे जो आप देखकर दे सकते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स जो होंगे उसमें फेक एम्प्लॉयमेंट लेटर होगा, फेक सैलरीज और टैक्स फाइलिंग्स होंगे जिससे कि आपको मॉर्गेजेस मिल जाए। ये बहुत ही सीरियस मामला है गौरव जी और ऐसा बतलाया जाता है कि अथॉरिटीज इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करें। और गौरव जी, ये जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, बैंक एम्प्लॉइज़ हैं, मॉर्गेज ब्रोकर्स हैं, उन वे ये कहते हैं कि इस तरह के मॉर्गेज अप्रूव करने के लिए आप हमें 1% फ़ी दो, 1% जितना मॉर्गेज का रकम है उसके ऊपर 1% फ़ी हमें पे करो। जी, उमेंद्र जी, आखिर में आप बताएं हमें, वी लव टीचर्स कॉन्टेस्ट किसने जीता है? हाँ, गौरव जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है हमारे पास आई है कि एक नेशनल टीचर अवार्ड यहाँ पर मिला है किसी को और वो व्यक्ति जो है वो हरजीत चौहान है। वो 8 फाइनलिस्ट थे इनॉग्रल यानी कि पहले स्टेपल्स कनाडा की जो प्रोग्राम है वी लव टीचर्स कॉन्टेस्ट में। और गौरव जी स्टेपल्स ने इसको स्पॉन्सर किया है और वर्ल्ड टीचर्स डे के साथ के दौरान स्टेपल्स कनाडा ने ये अनाउंस की है कि उनकी जो ये फेज सबसे पहला वी लव टीचर्स कॉन्टेस्ट है उसके कौन-कौन से विनर्स हैं। तो हरजीत चौहान जो टीचर है फेयरव्यू एलिमेंट्री स्कूल को में वे 8 टीचर्स थे सारे देश में, सारे कनाडा में और उन्होंने कॉन्टेस्ट जीता है। ये 8 फाइनलिस्ट थे, उसमें से हरजीत चौहान की जीत हुई है और उन्हें $1000 का गौरव जी स्टेपल्स गिफ्ट कार्ड मिलेगा और उनको ये मौका मिलेगा कि वे अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकें अपने क्लासरूम में या साथ-साथ में उन्हें $250 कैश भी मिलेगा उनके लिए। द वी लव टीचर्स कॉन्टेस्ट जो है गौरव जी सेलिब्रेट किया जा रहा है स्टेपल्स के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है स्टेपल्स कनाडा के डेविड बून का कहना है कि द वी लव टीचर्स कॉन्टेस्ट इज आवर वे to celebrate the efforts and recognize educators who make a difference in the communities to inspire and nurture education across Canada. जी, उमेंद्र जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सोमवार को फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी आपको भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।